नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों हम जो है काफ़ी सारा जो है नोटिफिकेशन कवर करते रहते हैं। उसी के साथ जो है एक और नोटिफिकेशन, एक और नया जॉब जो है आप सभी के लिए आ रहा है, जो कि चंडीगढ़ से आ रहा है। देखिए, हरियाणा के अंदर एक शहर है चंडीगढ़। तो वो जो चंडीगढ़ है, उस शहर के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपके लिए चंडीगढ़ पूरे शहर के अंदर जो भी स्कूल है, जो भी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो सब ही यहाँ पर आपकी इस वैकेंसी को लेने वाले हैं, ये जॉब आपको देने वाले हैं। यहाँ पर पीआरटी के लिए जॉब आई है, जो कि 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए है। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हो इसके लिए, चाहे वो एज से हो या फिर आपका जो है क्वालिफिकेशन से हो, एड्रेस से हो कि आप किस जगह रहते हैं, नेशनैलिटी के हिसाब से हो कि इंडियन है तो इंडियन में कौन से स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है या फिर सिर्फ हरियाणा या पंजाब या फिर एक स्टेट, होम स्टेट वालों के लिए वैकेंसी है, तो ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 300 के करीब वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि 300 कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 300 रीच कर रहा है। इतने कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनको ये जॉब मिलने वाली है पीआरटी के तौर पर, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट में जूनियर बेसिक टीचर बोलते हैं। मतलब कि पीआरटी मतलब हो जाता है प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनको पीआरटी बोला जाता है। आप प्राइमरी कह लीजिए, प्राइमरी टीचर कह लीजिए, या फिर आप उन्हें जूनियर बेसिक टीचर कह लीजिए, क्योंकि वो स्कूल के अंदर जो बेसिक क्लास होती हैं वो 1st to 5th होती हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए जेबीटी या फिर पीआरटी कह लीजिए, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिसके ऊपर मैं बात करूंगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है। मैं कह सकता हूँ कि 2 to 3 वीक्स हो चुके हैं। लेकिन अब जो है इसमें फॉर्म को लेके जो एक बात थी कि फॉर्म जो है वो ओपनिंग डेट जो थी उसमें चेंज लाए गए हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चंडीगढ़ की एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये बात हो रही है हमारी। देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली सर्कुलर में आपको यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस दिखेगा, इसी के अंदर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक डेट से रिलेटेड करेक्शन करके जो है एक शॉर्ट नोटिस निकाल दिया गया है कि भाई कुछ करेक्शन है, मतलब कि डेट चेंज हुए हैं वो, तो उसका नोटिस भी आ चुका है कि आपके फॉर्म के डेट नए आए हैं, वो क्या डेट है और फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं नहीं, उससे रिलेटेड बात होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आप हर एक चीज़ तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं चलता हूं यहाँ पर नोटिफिकेशन में। देखिए, नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए सिंपल शब्दों में सारा जो है यहाँ पर दे दिया गया है। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, 4th फ्लोर, एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9D, चंडीगढ़ के अंदर जो है इनका मेन ऑफिस है। अब इसकी बात करता हूँ तो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग कह लीजिए, या फिर आप इसको जो है टीचर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे आप, तो ये 30 जून का नोटिफिकेशन है, यानी कि कम से कम 45 डेज कंप्लीटेड हो चुके हैं इस चीज़ को, यानी 1.5 महीना नोटिफिकेशन को आया हुआ है। लेकिन फॉर्म जो है वो अभी ही 2 से 4 दिन पहले ही चालू हुए हैं भरना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट में वही करेक्शन वाला नोटिस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड। अगर आप किसी दूसरे मोड से भरते हैं फॉर्म, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन भर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी आप जो है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट से नहीं भरते, किसी दूसरे वेबसाइट से भर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी वेबसाइट हो या फिर कोई दूसरा वेबसाइट हो, भले ही वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो, या फिर कोई फिजिकल तरीके से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके तरीके से सबमिट कर रहे हैं, तो ये एक जो है एक इलीगल प्रोसेस है और एक जो है अनएक्सेप्टेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है वो मेनली ऑफिशियल वेबसाइट और वहीं से ऑनलाइन भरे जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म में बोला गया था कि 20 जुलाई से लेकर, यानी कि 20th जुलाई से लेके 14 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जा रहे थे, और फॉर्म की फ़ीस के लिए जो है 3 डेज़ एक्स्ट्रा दिए गए थे, जो कि अभी भी आप देखेंगे पहले वाले डेट्स के हिसाब से उसके लिए अभी भी टाइम है। और इसमें 2 बजे दोपहर तक में जो है फॉर्म
आपकी फ़ीस का टाइम दिया गया है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरते समय वो देखते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो उनके पास पता लगता है कि बैलेंस नहीं है, तो वो इस वजह से जो है 2 से 3 दिन जो है कभी कभार फॉर्मों में पेमेंट के लिए टाइम दिया जाता है। तो चलिए ये बात हो गई हमारी डेट की, और इसको लेके जो है ये अभी इसको आप मान लीजिए कि ये वाली जो है कैंसिल है, यानी कि अगर आपको बताऊं तो ये डेट पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है। अब नई डेट क्या होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि बाकी नोटिफिकेशन की सारी चीज़ें सही है। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट कर रहा है फॉर्म भरने के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो। 293, मैंने बोला था कि 300 के लगभग पोस्ट हैं, देखेंगे तो यहाँ पे 293 पोस्ट हैं, यानी 293 पोस्ट। जो पोस्ट बता दी है आपको 1st to 5th क्लास के लिए है पढ़ाने के लिए टीचर को। और जनरल कैटेगरी में 149 वैकेंसी, यानी कि लगभग आधी से ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, यानी कि वो कैंडिडेट जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते। और ओबीसी के लिए आपको बता दूं तो ओबीसी में 56 वैकेंसी है, एससी के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये सब कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से चेक करेंगे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो जिस भी कैटेगरी में आते हो। आप मान लीजिए वैसे कैंडिडेट होंगे भाई हमारे पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, हमें तो आज ही पता लग रहा है कि अलग अलग कैटेगरी होती है लोगों की, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप जनरल वालों के तौर पे अप्लाई कर देंगे। और अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर पाते हैं फॉर्म की डेट क्लोज होने से पहले और फॉर्म ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है एज अ जनरल कैंडिडेट, तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा के इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब मैं बता दूं टोटल पोस्ट की बात कर चुका हूं, और डिसेबल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो कि नेवी आर्मी या फिर दूसरे किसी पर्सोनल से आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ये जॉब मिल जाए, वो ये सोच रहे हैं कि यार हमने अब बहुत वैसी जॉब कर ली आर्मी नेवी या फिर पर्सोनल जैसी, अब हमें जो है यहाँ पर टीचर के जॉब करने हैं तो हम आप इधर अप्लाई कर दें, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए भी 29 वैकेंसी रखी गई है। अब यहाँ पर 12 वैकेंसी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें से आपका VH, HH, OH और बाकी वाली 3 अदर के लिए रहेंगी, अदर डिसेबिलिटी के लिए। और वो डिसेबिलिटी क्या क्या होंगी वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताऊं तो रिजर्वेशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो है इन एरिया ऑफ एजुकेशन टीचिंग वाइड गेजेट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन। देखिए जो भी आपके दिव्यांगजन आते हैं डिसेबिलिटी उनके लिए आपका जो है कि कौन क्या क्या रिजर्वेशन होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो है आपके 4 जनवरी 2021 को, यानी कि 4 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन रिलीज करा था। उसको चेक करना, आप जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हो वो मेरी बात ध्यान से सुने, इस चीज़ को जरूर चेक करें एक बार कि आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन रखे गए हैं। कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट PWD, जो भी कैंडिडेट को डिसेबल या फिर ESM कोटा से लिया जाएगा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। तो आप अगर डिसेबल कैंडिडेट रहेंगे जो भी, तो वो अपनी कैटेगरी जिससे बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से पोस्ट को लेंगे, यह आपको बता दिया गया। मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है और वो डिसेबल भी है तो वो एक अपनी कैटेगरी वाइज अप्लाई करेगा, यही बोला गया है। अपॉइंटेड जो भी इसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे वो अपनी कैटेगरी से लिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन SC OBC और OBC के लिए रखा गया है, तो क्या रखा गया है वो आप चेक करेंगे यहाँ पे, जो आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है वो सब आप चेक कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल मतलब होता है कितने पैसे या कितना जो है आपको राशि मिलेगा काम करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे JBT की पोस्ट के लिए, आप देखेंगे तो 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक की यहाँ पे सैलरी रहेगी। मतलब कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे मान के चलिए आपके 25 to 30,000 फिक्स हैं कि इतने आपको मिलेंगे ही, क्योंकि ये एक टीचर की पोस्ट है, पढ़ाने का काम है, ट्रेन देने का काम है, ट्रेनिंग देने का काम है, सिखाने का काम है। तो यहाँ पर आपको 9,300 यहाँ पे बोल दिया कि मिनिमम रहेगी, तो आप मान के चलिए इतने कम नहीं दिए जाते, फिर भी किसी को अगर आप लगते भी हैं तब भी आप इसको पे स्केल आपको फिर भी देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 34,800 मैक्सिमम है, यानी कि 30,000 के अप्रोक्स आप मान लीजिए कि ये आपका ऑन एन एवरेज रहने वाला है। प्लस आपका ग्रेड पे रहता है, ग्रेड पे वो होता है कि आपको अलग से दिया जाता है आपके काम के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से, और जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रेड पे जो है वो 4,200 रुपये का अलग से रहेगा।
जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है। अब पे स्केल के बाद क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। क्वालिफिकेशन यही है कि स्टूडेंट पोजेज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे मानेंगे आप यहाँ पे जो डेट दी गई है क्लोजिंग डेट, वो जो है अब 31 अगस्त करी गई है। मैं इसको शॉर्ट नोटिस में लेके चलूँ तो ये 31 अगस्त रखी गई है। तो आपको बता दूं कि 31 अगस्त तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो होनी चाहिए जो यहाँ दी गई है। अगर इतनी है तब तक आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, डिग्री आ जाते हैं, मार्कशीट आ जाते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। पहला यहाँ पे ग्रेजुएट या फिर उसके रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से उसके बराबर इक्विवेलेंट, मतलब उसके बराबर हो जाता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपका DLED होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को DLED बोलते हैं। बाय वट एवर नेम known on of not less than 2 year ड्यूरेशन बाय नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से जो है NCTE की तरफ से साफ बोला गया है कि आपने जो है 2 साल का कम से कम डिप्लोमा करा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, जिसको हम DLED कहते हैं। कभी कभार हम एलएड कह देते हैं, डीएड कह देते हैं। ये सब अपने अपने जगहों पे नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन काम सेम होता है। तो ये 2 साल का कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा का हो सकता है। ये होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट ये है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो BA हो, BCom हो, BCA हो, BTech हो या कुछ भी हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो। उसके बाद आपका डिप्लोमा, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा नहीं करते हैं तो ग्रेजुएशन हो 50% के साथ में आपका BEd हो। अभी एक जो है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, उसके हिसाब से थोड़ा करेक्शन हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप BEd कैंडिडेट हैं और फॉर्म खोले हुए हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि अगर फॉर्म चालू है तो इसका मतलब यही है कि अभी वो लोग इस तरीके से जॉब ले रहे हैं BEd वाले कैंडिडेट्स के लिए। और BEd का क्या इशू है उसके लिए वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूँ यहाँ पे, पास इन सेंट्रल टीचर, यानी कि CTET एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, जो इस साल 20 अगस्त 2023 में हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर जो है अब वो आपका नेक्स्ट ईयर कैलेंडर आएगा। CTET एग्जाम वही लोग देते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं किसी ना किसी डिग्री से 50% के साथ, और उनका BEd क्वालिफाइड रहता है या फिर लास्ट ईयर अपीयरिंग भी रहते हैं कभी कभार, तो उनका भी एक्सेप्ट किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, CTET के लिए। और तो CTET वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जो CTET वाले नहीं है और उनके पास DLED डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन है 2 साल का और डिप्लोमा है, तो वो कैंडिडेट CTET उनका अनिवार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर तो अनिवार्य करा है, CTET आपके लिए एक्सेप्ट होगा, तो CTET वाले जरूर देखें कि CTET उनका दिया हुआ हो। नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके हिसाब से। कैंडिडेट हु एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन BEd आपको जो है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि NCTE ने बोला था। विद इन 2 year ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर, जैसे आप देखेंगे आपने CTET दे दिया, सब दे दिया है, मार्कशीट आपके पास सब चीज़ की है, और आप यहाँ पे इसके लिए जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एक एग्जाम जो हो रहा है उसको देके आप ये जॉब ले रहे हैं, प्राइमरी टीचर पे आप लग जाते हैं। तो उसके लगने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा आपके उस फील्ड के अंदर। ये बोला गया था NCTE ने, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए इसको कैंसिल करा है और BEd को भी कैंसिल कर दिया है। तो DLED वाले तो बिना निश्चित होकर जो है अपना फॉर्म भर दीजिए इस जॉब के लिए, लेकिन जो DLED वाले भर दीजिए, और BEd वाले जो है थोड़ा इसमें विचार करें, क्योंकि अभी फॉर्म का समय है, तो थोड़ा और चेक करें कि इसके बारे में क्या करेक्शन है। क्या पता कि आपका यहाँ पर ले लिया जाए आपको, क्योंकि ये जो है इसमें जो नया नोटिस आया वो 8 अगस्त का है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 1 से 2 दिन पहले आया है। ये आपके लिए करेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा, क्राइटेरिया यही रहेगा कि मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, MCQ बेस्ड रहेगा, और 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट के लिए रहेंगे 40%, यानी आप देखेंगे तो 60 मार्क्स से ऊपर जिस भी कैंडिडेट के आते हैं 150 में से, वो लोग जो है क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और
रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ये एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न हम दिखा रहे हैं आपको ये टेबल के अंदर, और इस एग्जाम के रिजल्ट के बेस पे आपका नाम सिलेक्ट किया जाएगा। 150 मार्क्स का पेपर और 150 ही क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का। 230 मिनट्स आपको समय दिया जा रहा है। अब अगर देखेंगे 230 मिनट्स हो जाएंगे, 150 मिनट्स हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक मिनट एक एक क्वेश्चन पे दी गई। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं अगर समय से आपको स्प्लिट करना है तो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन है। रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इससे भी 15 हैं। और बाकी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन, इससे 10 क्वेश्चन है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें बता दूं मैथ्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों से 15-15 क्वेश्चन है। अगर बेस्ट स्कोरिंग पार्ट्स अगर आपको करने हो तो सबसे पहले आप 15 मार्क्स का करें, और 15 मार्क्स कह लीजिए, 15 क्वेश्चंस कह लीजिए, वो पार्ट पहले कवर करें जैसे, और ईजी वाला कवर करें तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पूछना चाहें कि इसमें तो कौन सा पहला आपको कवर करना चाहिए, तो मैं मेरे हिसाब से आपको जनरल साइंस, जो जनरल चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं हमें, और उनको कवर करना आसान होता है, और वो स्कोरिंग पार्ट रहते हैं, तो हमें ज़रूर कवर करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे तो जनरल ये 1 2, ये आप अगर ये 5 और ये 1 6, अगर ये 6 चीज़ें कवर करते हैं तो आप देखेंगे तो 90 मार्क्स आपके बन गए। और अगर आपके इसमें से भी कम आते हैं तो कुल मिला के 70-80 तो पहुंच ही जाएंगे। आपको ये एग्ज़ाम तो आराम से पास हो ही जाएगा अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करना चाहता है। और अगर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो वो ऐसे में जो है मैथमेटिक्स को करे, क्योंकि उसके 15 क्वेश्चन है। चाहे तो आपके जो 30 क्वेश्चन ये है, यानी 30 मार्क्स, इन तीनों को छोड़ा भी जा सकता है अगर समय के हिसाब से आप इसको छोड़ते हैं और बाकी कवर करते हैं। जैसे ये वाला कवर कर लिया और ये वाला, तो आपके पक्का जो है 120 मार्क्स या 100+ मार्क्स आ जाएंगे। सिलेबस के बाद बता दूं कि नोट डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा क्वेश्चन का विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई ग्रेजुएट टीचर को लिया जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल 10th का रखा गया है। और 40% मार्क्स बता दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है एप्लीकेबल रहेगी, और यहाँ पे 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 1/4% ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स जो है काटा जाएगा हर गलत आंसर पर। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 4 क्वेश्चन गलत करे और 2 क्वेश्चन सही करे, तो आप देखेंगे तो किसी कैंडिडेट ने 2 क्वेश्चन सही करे तो उसको 2 नंबर मिल गए, और 4 क्वेश्चन गलत करे तो 1 नंबर 2 में से कट गया और 1 उसका रह गया। ये रहेगा इस तरीके से। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट फॉर द नॉलेज लैंग्वेज पेपर्स वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। जैसे पंजाबी लैंग्वेज का क्वेश्चन है आपका पार्ट है इंग्लिश का जो है, तो वो उसी में रहेगा, और बाकी लैंग्वेज जो आपकी रहेगी, बाकी एग्जाम जो रहेगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को जनरली यूज़ करते हैं वही रहेगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता ही दिया है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आप फीस पे कर देंगे, और इस तरीके से आप रिटन टेस्ट देंगे, उसके आंसर की अपलोड होगी, उसको चेक करेंगे, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके सेम मार्क्स आ गए हैं रिटन टेस्ट के अंदर, हायर मार्क्स इन जिसके DLED में ज़्यादा मार्क्स होंगे या BEd के अंदर ज़्यादा मार्क्स होंगे ना आपके, तो उसको ऊपर रखा जाएगा मेरिट में, अगर यहाँ पर इस एग्ज़ाम में सेम मार्क्स आ जाते हैं तो। और उसके बाद आपका एज वाइज देखा जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा टाई केसेस को सॉल्व करने के लिए। कैंडिडेट का नाम आने के बाद मेरिट में, उसके बाद उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक कराने हैं, जो कि आपको चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके चेक कराने होंगे। आपको बता दिया जाएगा, आपके ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके बताया जाएगा कि आपको कैसे वहाँ जाना है, क्या आपको करना है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ यहाँ पे एज लिमिट 21 से 37 है, यानी 21 से 37 साल के बीच में, यानी कि टोटल 17 ईयर्स के बीच का रखा गया है पीरियड, यानी 21 से 37 एज वाले कैंडिडेट जो कि 1 जनवरी 2023 को 21 साल के हुए या फिर 37 साल के नहीं हुए, 36 या 36+ हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए। रिलैक्सेशन SC OBC इन सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हैं वो आपको दिए जाएंगे। कैंडिडेट ऑफ दोज कैटेगरीज will be given benefit if benefits which are included in Union Territory Chandigarh list. अब contract teachers, guest teachers and समग
गृह शिक्षा टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़ will be given age relaxation equal to the period rounded to nearly month they work in government school under Chandigarh administration. This relaxation will be applicable to the above category of teachers for direct recruitment who are working in education department of Chandigarh में अगर मतलब जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है चंडीगढ़ का वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं एज अ टीचर, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो और समग्र शिक्षा टीचर्स हो, ये सब होंगे अगर वो, तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये बता दिया गया है। और कैटेगरी वाइज कास्ट रिलैक्सेशन रिजर्वेशन में उनको मिलेगा जो लोग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट के अंदर आते हैं। प्रोसीजर सबमिशन फॉर्म का यही रहेगा, मैंने आपको डेट बताई है, जैसे इस डेट में करेक्शन है तो इस डेट का जो नया नोटिस है वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फीस 1000 रुपीज़ दी जाएगी। अगर आप SC कैटेगरी से है तो 500 रुपीज़ देंगे। डिसेबल कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है, उनके लिए फीस कोई शुल्क फीस का नहीं लिया जाएगा। अब स्केड्यूल की बात करता हूँ तो स्केड्यूल यहाँ पे देखेंगे आप, डेट वाइज यहाँ दोबारा दिया गया है कि इन डेट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस डेट पे फीस हो रही है। और देखिए यहाँ पे आप जो भी फीस भर देंगे और ये सब सबमिट कर देंगे तो आपको एक लिस्ट भी निकाली जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट का सबमिट हुआ है सक्सेसफुली फॉर्म, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आप पेपर देने वाले हैं। ये नोट में कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। एक शॉर्ट पब्लिक नोटिस है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक नोटिस है जो आपका आया था 8 अगस्त को। 8 अगस्त को नोटिस आया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 1 वीक हो चुका है। और इसमें आप देखेंगे तो ये इतनी पोस्ट पे वैकेंसी सेम वही सब लिखा हुआ है। इसमें आपको बता दूं डेट में चेंज करते हुए बोला गया है कि फॉर्म जो अब शुरू हो रहे हैं वो आपके 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 11 बजे से सुबह हो चुके हैं शुरू, और इनको जो है 31 अगस्त को क्लोज किया जाएगा, 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा 5 बजे तक। तो लोग इस डाउट में ना रहें कि 31 अगस्त जो है मतलब कि आपका सितंबर मंथ स्टार्ट होने तक नहीं है, उससे पहले ही 7 घंटे पहले ही ख़त्म हो रहा है। और डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट जिन्होंने सक्सेसफुली सबमिट कराया फॉर्म और उनका जमा हो चुका है वो 14 सितंबर को उनको अपनी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और 31 तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस रह गई हो तो फीस पेमेंट आप 4 दिन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सितंबर के मंथ में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, यही पूरा स्केड्यूल था। और ये नोटिस आपने नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखना, सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरने के लिए करना क्या होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जैसे चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको जैसे डेली सर्कुलर यहाँ दिख रहा है, इस डेली सर्कुलर पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JBT, इसको क्लिक करेंगे। आप ही जो है थोड़ा एरर मैंने फेस करने को मिला है, आप इसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के इस वेबसाइट पे, और उसके बाद अपना फॉर्म भरेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, और रिक्वायरमेंट रही तो फॉर्म भी भरवा दिया जाएगा। नो डाउट देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। तो यही था, आपके साथ पूरा डिस्कस हुआ है और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।